हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 आज हम देखने वाले हैं। 9.1 9.2 में आपको समझा चुका हूँ। आज हम एक्सरसाइज 3 करेंगे। लेसन हमारा चल रहा है 9 मेंसुरेशन, और उसी का आज हम थर्ड पार्ट देखेंगे एक्सरसाइज 9.3, और वो पार्ट है हमारा वॉल्यूम का। आज हम क्या देखने वाले हैं? वॉल्यूम देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको सरफेस एरिया वाला पार्ट कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज वॉल्यूम देखेंगे। हमारे पास मेनली 3 टाइप के मैंने आपको फिगर समझाए हुए हैं, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, है ना। इसी पर बेस्ड है हमारा। क्यूबॉइड और क्यूब कैसे होते हैं सबको पता होंगे, जिनको नहीं पता वो देख लीजिए। ये हमारा एक क्यूब है। बेसिकली हमारे क्यूब में क्या होती है? ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ, ये होती है हाइट। जब ये तीनों चीज़ें इक्वल हो जाती हैं तो वो हमारा क्यूब होता है, और जब इनमें से कोई भी एक चीज़ अलग हो जाए तो वो क्यूबॉइड हो जाता है। ठीक है, ये मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में सब समझा चुका हूँ। अब हमको मेनली इसके बारे में क्या पढ़ना है? इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है इसके वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम होता क्या है स्टूडेंट, पहले थोड़ा समझ लीजिए। वॉल्यूम मतलब किसी भी कंटेनर में, किसी भी डिब्बे में, किसी भी बर्तन में कोई भी ऐसी चीज़ जो 3D है। कैसी है स्टूडेंट? जो 3D शेप की है। जैसे मैं आपके सामने एक छोटी सी वाटर बॉटल दिखा रहा हूँ, ये पानी की बॉटल, ये 3D है। इसके अंदर आप पानी भरोगे तो यहाँ तक पानी फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हर वो चीज़ जो 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल मतलब उसके अंदर 3 चीज़ होती है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ या हाइट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दिखती हो। ठीक है, जैसे जो गोल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे बॉल होती है, उसके अंदर भी कुछ चीज़ भर सकते हो, लेकिन उसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दिखती नहीं, लेकिन होती है। ठीक है, तो हर वो चीज़ जिसके अंदर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होती है उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। हमको मेनली 3 चीज़ पढ़ना है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। क्यूब का वॉल्यूम मैं फॉर्मूलेस लिखवा देता हूँ आपको। मैं शॉर्ट में वी लिखूँ तो समझ जाना, वी मतलब होता है वॉल्यूम। वी मतलब वी ऑफ क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, साइड की पावर 3। साइड को कहीं ए लिखा होता है, कोई एक्स मानता है, जो भी मान ले। ठीक है, इसी टाइप से क्यूबॉइड जो होता है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको मैं बोलूँ वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट। देखो आप ध्यान से, अगर आप थोड़ा समझो तो मैं समझा दूँ आपको। एक क्यूबॉइड जो होता है उसका बेस क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। उसका बेस का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? उसका वॉल्यूम आ गया। एक सिलेंडर जो होता है उसका बेस कैसा होता है? सर्कल होता है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, क्यूब के अंदर भी यही चीज़ है, साइड की पावर 3। तो उसका जो बेस होता है, क्यूब का बेस होता है स्क्वायर। क्यूब का बेस कैसा होता है? क्यूब का बेस स्क्वायर होता है। स्क्वायर के का एरिया होता है साइड इंटू साइड। देखो शॉर्ट में साइड इंटू साइड क्या होता है? उसका बेस का एरिया होता है। ये हो गया बेस का एरिया, और इसमें हाइट, यहाँ हर चीज़ साइड ही है, तो मैंने एक और एस का मल्टीप्लाई किया तो ये वॉल्यूम बन गया। यानी असली में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। बेस का एरिया और हाइट के मल्टीप्लाई से वॉल्यूम निकल जाता है। ठीक है, आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है आपके लिए। अब हम देखते हैं इसकी यूनिट के बारे में। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों। इसकी यूनिट हमेशा होती है या तो सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है, या मीटर क्यूब होती है, या किलोमीटर क्यूब हो सकती है। जैसी आपने साइड ली, अगर आप साइड को सेंटीमीटर लेते हो तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, अगर साइड को मीटर लेते हैं वॉल्यूम मीटर क्यूब, साइड को किलोमीटर लेते हैं। तो इसके अलावा आपने जनरली देखा होगा, आप मिल्क लेते हो, ऑयल लेते हो, ये सब आपको लीटर में मिलते हैं। 1 लीटर, 50 ml, 500 ml, 1000 ml, इस टाइप से। तो इनमें एक रिलेशन होता है स्टूडेंट, मैं आपको समझा दूँ। ये रिलेशन ये उतार लो आप लोग, और जो रिलेशन लिखवा रहा हूँ वो ध्यान से देख लेना, बहुत काम के। रिलेशन से ही आपको सब समझ आएगा। कई बार आपको लीटर में आंसर पूछते हैं, ठीक है। तो एक सबसे बेसिक रिजल्ट है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है
1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1000 लीटर होता है। उसी टाइप से 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। ठीक है, आप इसका यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। मैं आपको एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 9.3 समझाऊंगा मैं आपको सबसे पहले आज बच्चों। तो एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन, अगर आप बुक लेके बैठेंगे तो और बेस्ट रहेगा आपके लिए। नहीं बैठ रहे हैं कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो मैं आपको पढ़ दूँगा या लिख के दिखाऊंगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.3 का। गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, आपकी बुक में, मैं मोबाइल से के थ्रू कर रहा हूँ, मोबाइल में मैंने डाउनलोड कर रखा है। एक सिलेंड्रिकल टैंक बना हुआ है, एक सिलेंडर बना हुआ है, सिलेंड्रिकल टैंक बना हुआ है। गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन यू फाइंड वॉल्यूम। मतलब आपके सामने कंडीशन है, पहले तो आपको ये पूछ रहा है कि आप वॉल्यूम निकालते कब है, सरफेस एरिया कब निकालते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, आपके साथ एक सिलेंड्रिकल टैंक है। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन यू फाइंड वॉल्यूम। कब आप वॉल्यूम फाइंड करोगे, कब आप फाइंड करोगे एरिया। तो इसका पहला क्वेश्चन है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। ये सिर्फ यस नो क्वेश्चन है, या बताना है। पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ए लिख रहा हूं आपके लिए। टू फाइंड हाउ मच कैन इट होल्ड, मतलब ये कंडीशन है, आपके क्वेश्चन आएगा टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, ये कितना होल्ड कर सकता है। तब आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे या सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट, जब भी आपको पता लगाना है हाउ मच यानी कितना ये होल्ड कर सकता है, इसका मतलब इस केस में आप फाइंड करेंगे इसका वॉल्यूम। क्या फाइंड करेंगे? इसका वॉल्यूम। हाउ मच इट कैन होल्ड में आप क्या फाइंड करेंगे? इसका वॉल्यूम, के कितना अपने अंदर रख सकता है, कितना पानी रख सकता है, कितना ऑयल या कुछ भी चीज़ रख सकता है। ठीक है, तो आप क्या फाइंड करेंगे? हाउ मच इट कैन होल्ड में वॉल्यूम। इसी में क्वेश्चन बी आपको गिवन है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर टू प्लास्टर इट, रिक्वायर टू प्लास्टर इट। इसको प्लास्टर करने के लिए कितने सीमेंट बैग लगेंगे? बच्चों, प्लास्टर हम कहाँ करते हैं? आपने घर में देखा होगा प्लास्टर कहाँ करते हैं? प्लास्टर आप अपनी दीवारों पे करते हो, वॉल्स पे करते हो। तो प्लास्टर करने के लिए वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, प्लास्टर हमेशा एरिया पर होता है। कहाँ होता है बच्चों? प्लास्टर हमेशा एरिया के ऊपर होता है। तो जब भी प्लास्टर करना होगा आप क्या फाइंड करेंगे? सरफेस एरिया। क्या फाइंड करेंगे? सरफेस एरिया फाइंड करेंगे आप। ठीक है, और सी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। मतलब वो ये बोल रहा है एक बड़ा सा टैंक है, उससे छोटे छोटे, यानी आपके सामने बड़ी सी बकेट है, मान लो एक बड़ी सी बाल्टी या बकेट है, और आपसे बोला गया कि इससे आप कितनी छोटी छोटी बकेट को फिल कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है? वॉल्यूम ही निकालना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? आपको वॉल्यूम ही फाइंड करना होगा। तो थर्ड केस का भी क्वेश्चन बनेगा वॉल्यूम। चलिए, अब ये क्वेश्चन तो हमको बस ये पता लगाना था कि कब आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे, कब सरफेस एरिया, तो मैंने बता दिया आपको। असली से आपका क्वेश्चन 2 से आपका सही से स्टार्ट होगा, जो हमको वैल्यूज़ फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 2 की तरफ अपन ध्यान देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है हमारा, हम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन 2 में हमको यहाँ पर 2 टैंक दिए हैं। सिलेंड्रिकल टैंक है, मैं बना भी देता हूँ आपके लिए। आपके पास 2 सिलेंड्रिकल टैंक उन्होंने दिए हैं।
एक जिसका डायमीटर, ये जो डायमीटर है ये 7 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर। इसी टाइप से एक सिलेंडर और है लेकिन वो थोड़ा छोटा है, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है। उसकी जो डायमीटर है, ये डायमीटर ये 14 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 यही बोला जा रहा है आपसे। क्वेश्चन 2 में बोला है डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। पहले सिलेंडर का 7 सेंटीमीटर डायमीटर है, ये देखो 7 सेंटीमीटर डायमीटर है और इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, सिलेंडर बी का डायमीटर कितना है? 14। देखो ये बेस का डायमीटर 14, हाइट है 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। क्या आप बता सकते हैं किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? तो बच्चों मेरे हिसाब से वॉल्यूम इसका ज़्यादा होना चाहिए जिसका डायमीटर ज़्यादा है। इसका कारण क्या है बच्चों, मैं बता दूँ आपको। इसका कारण ये होगा, देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर की पावर 2 पर हमारा वॉल्यूम डिपेंड करता है। आर की पावर 2 हम लगाते हैं। आर की क्या लगाते हैं? पावर 2 लगाते हैं। यानी आर बढ़ेगा, जितना आर बढ़ेगा उसका डबल होता जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ और 2 लिखता हूँ, तो अगर मैंने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों? 4। ठीक है ना? तो सीधा 4 गुना बढ़ जाएगा। चीज़ें कितनी बढ़ जाएगी? 1 को 2 करने पर सीधा कितना हो रहा है? 2 का स्क्वायर हो रहा है। यानी सीधी सी बात है, अगर रेडियस, दो चीज़ें हैं जिनकी हाइट और रेडियस सेम हो सकती हो, जैसे इस क्वेश्चन में आपको डायमीटर 7 दिया है तो इस क्वेश्चन में हाइट 7 दी है, इसमें हाइट 14 है तो इसमें डायमीटर 14 है। तो अगर ये चीज़ें सेम है तो जिसकी रेडियस ज़्यादा है, जिसकी रेडियस या डायमीटर ज़्यादा है उसी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अभी मैं करके भी आपको दिखा दूंगा। अगर हाइट और डायमीटर में ऐसा रिलेशन दिया है कि अगर इसकी हाइट इसका डायमीटर, इसका डायमीटर इसकी हाइट है, तो जिसका डायमीटर बड़ा उसी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को और आगे कुछ करना है हमको। अभी तो डायग्राम बनाया हुआ है, हम उन्होंने हमको बोला भी है हमें क्या करना है, ये तो हमसे पूछा था। अब हमको दोनों के वॉल्यूम निकालना है और चेक करके बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले दोनों के वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक है, डायग्राम आपके सामने है, हमको इन दोनों फिगर के निकालना है। तो हम पहले फिगर 1 का निकालते हैं। तो हम यहाँ हेडिंग डाल देंगे फॉर फिगर 1। आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा 7/2। बच्चों ये डायमीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है। हमको ज़रूरत होती है रेडियस की, रेडियस इसकी हाफ होती है, डायमीटर की हाफ रेडियस होती है। तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका? वो आपका आ जाएगा रेडियस। तो आर हो गया 7/2 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 7/2 सेंटीमीटर। और हाइट तो इसकी गिवन ही है 14। हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर। हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम बराबर हो गया, पाई की वैल्यू होती है बच्चों 22/7। आर कितना दिया है? 7/2। कितना दिया है? 7/2 और उसके ऊपर लगा स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना है। 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। हाइट कितनी दी है? 14। चलिए अब हम कैंसलिंग करेंगे। 2 से 14 कटता है 7 बार। यस, इस 7 को 7 से कट कर सकते हैं। बच्चों जिन भी लोगों को ये आता नहीं हो मैं समझा दूं आपको। देखो 22 ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में, 7 लिखा है डिनोमिनेटर में। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर। जो भी नीचे की चीज़ें हैं ये सब, ये ऊपर वाले किसी भी नंबर से कट सकती हैं अगर बीच में मल्टीप्लाई लगा है। तो देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये नीचे की कोई भी चीज़ ऊपर से कैंसिल हो जाएगी। 7 को काट दिया 7 से, इस 2 को काटा 14 से तो 7 बार गया था। अब बचा क्या? नीचे एक 2 बचा, 2 को कट किया 1 बार, 2 से कट किया 11 बार। अब आपके पास क्या बचा? 11 7 7, यानी वॉल्यूम आपका हो गया 11 × 7 × 7। 11 7 जा 77, मल्टीप्लाई करो 7 का तो वॉल्यूम हो गया 7 7 जा 49 का 9, कैरी ओवर 4, 7 7 जा 49 4 53, 539 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट लिखना भूल गए तो आंसर के मार्क्स कट जाएंगे बच्चों। वॉल्यूम कितना हो गया आपका? 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे फिगर ए का वॉल्यूम है। ठीक है,
अब हमारा टाइम है, हम वॉल्यूम फाइंड करें दूसरे वाले का। चलिए, तो उसके लिए मैं यहाँ स्पेस बना लेता हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ लिखेंगे हम फॉर फिगर टू ये रहा आपका। आर कितना है भाई, आर होता है डायमीटर का हाफ। डायमीटर यहाँ तक 14 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 14 को 2 से डिवाइड करो, कट गया तो आ गया 7। आर आपका हो गया आर 7 सेंटीमीटर, हाइट पहले से दे रखी 7 सेंटीमीटर। तो दिक्कत नहीं। वॉल्यूम का फॉर्मूला एक बार लिख चुका हूँ यहाँ, तो डबल नहीं लिखूंगा। अब इसका वॉल्यूम निकालोगे तो पाई यानी 22/7। आर कितना दिया है 7, क्योंकि आर का स्क्वायर होता है तो 7 × 7। हाइट भी कितनी दी है 7, यहाँ रख दिया बच्चों 7। ठीक है, कैंसिलिंग करें, ये 7 से 7 कट गया, क्या बचा 22 × 7 तो मल्टीप्लाई कर लो। 22 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे, इस 22 का 7 से 154 आएगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 ज़ा 28 का 8 के 2 7 3 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ज़रा ध्यान से देखोगे ना तो बच्चों इसका डबल हो गया, ये क्या हो गया डबल, मैंने बोला ही था आपको। तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिसका डायमीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने देख लिया हुज डायमीटर इज ग्रेटर, किसका डायमीटर ज़्यादा, सॉरी किसका वॉल्यूम ज़्यादा। यहाँ आंसर लिख दो, आंसर होगा V, मतलब शॉर्ट में वॉल्यूम लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर इज लार्जर या ग्रेटर, ज़्यादा है या बड़ा है। कोई तकलीफ यहाँ तक? ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं, इसमें एक और चीज़ पूछी है आपसे स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। क्या जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है क्या? हमको ये भी फाइंड करना है इसमें, उन्होंने पूछा है क्वेश्चन 2 में, आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, तो हमको अब क्या निकालना है, दोनों के टोटल सरफेस एरिया निकालना है। किसका टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है वो चेक करना। वॉल्यूम तो पता चल गया, जिसकी रेडियस ज़्यादा उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा, क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा? चेक करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नाउ फॉर टाइम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, चलिए हम निकालेंगे TSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। CY मतलब शॉर्ट में सिलेंडर समझ लेना स्टूडेंट, क्या समझ लेना, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr r+h होता है। 2 × पाई की वैल्यू 22/7। पहले वाले सिलेंडर की रेडियस मैंने बताई थी 7/2, कितनी बताई थी 7/2। आर कितना दिया है, आर भी दिया है हमारा 7/2 पहले वाले में, और हाइट थी पहले वाले की 14, अभी हमने किया था, है ना। 2πr r+h इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। 2π ये आर की वैल्यू, अंदर r+h। ठीक है, यहाँ पर ये 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, बाहर क्या बचा 22 बचा। अंदर वाले को सॉल्व करो, बहुत सिंपल है वैसे देखा जाए तो। 7/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.5, कितनी होती है 3.5 प्लस 14 में 3.5 प्लस करोगे तो आएगा 17.5, और उसके मल्टीप्लाई में आ गया 22। इसका मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 384 आएगा स्टूडेंट। पॉइंट के बाद 0 है तो पॉइंट के बाद का 0 हटा दो। कैसे किया मैंने इनका मल्टीप्लाई किया, आंसर 3840 आया। पॉइंट के बाद एक ही नंबर था तो यहाँ भी एक नंबर के बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद 0 से कोई मतलब नहीं तो हमने हटा दिया। 384
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहले वाले का टोटल सरफेस एरिया स्टूडेंट। कोई प्रॉब्लम हमको नहीं। चलिए अब हम दूसरे वाले का देखते हैं। अब हम टी ए से निकालते हैं सेकेंड का। टी एस ए ऑफ सेकेंड सिलेंडर। अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, 2 पाई, उसकी रेडियस थी 7, अंदर r प्लस एच, उसका रेडियस और हाइट दोनों ही 7 7 थे स्टूडेंट सेकेंड वाले का। ठीक है, 7 कैंसिल आउट विथ 7, 22 4 ज़ा 44, 7 प्लस 7 14। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फोर्टीन 4 ज़ा 56, 606 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिख रहा है आपको? यस, सरफेस एरिया भी उसका ज़्यादा है स्टूडेंट। ठीक है, सरफेस एरिया भी उसका ग्रेटर है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने दोनों चीज़ फाइंड कर ली। उन्होंने पूछा किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वो भी फाइंड कर लिया, किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा वो भी हमने फाइंड कर लिया। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूँ। क्वेश्चन 3 पढ़ के सुना दो स्टूडेंट। क्वेश्चन 3 क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या करना है? एक क्यूबॉइड की हाइट निकालना है जिसके बेस का एरिया कितना है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका वॉल्यूम है 900 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। आपके पास एक क्यूबॉइड है, आपको उसकी हाइट निकालना है और जिसके बेस का एरिया दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 3, चलिए सर, क्वेश्चन 3 में क्या बोला है? आपके पास एक क्यूबॉइड है, आपको उसकी हाइट फाइंड करना है, उसका बेस एरिया दिया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज लिख लेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 3। गिवन क्वांटिटीज में है बेस एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टूडेंट, और वॉल्यूम दिया है हमें 900 सेंटीमीटर क्यूब। हमें फाइंड करना क्या बोला है? हमें हाइट फाइंड करने का बोला। तो लास्टली अभी मैंने आपको जब फॉर्मूलेज लिखवाए थे, सबसे लास्ट एक फॉर्मूला लिखवाया था। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। किसी भी फिगर में चलता है, सबके लिए एप्लीकेबल है ये। हर चीज़ का बेस का एरिया और उसकी हाइट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम। क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी वॉल्यूम दे रखा है। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं? अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है तो आप वॉल्यूम की जगह ये रखोगे, वॉल्यूम की जगह पर क्या रखोगे? 900। एरिया ऑफ बेस गिवन है, हाँ एरिया ऑफ बेस, बेस एरिया ही कहते हैं उसको, वो दिया 180, तो हमने यहाँ रख दिया 180 इंटू हाइट को मान लो h। क्या मान लो? h। अगर आपको हाइट की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको पता ही होगा हाइट को आपको अकेला करना होगा, सिंगल करना होगा। तो 180 और h के बीच में मल्टीप्लाई लगा है, 180 मल्टीप्लाई से अगर RHS से LHS में जाता है तो जाएगा डिवाइड में। बच्चों लास्ट में 0 इसके भी कट कर दो। अब ये बचा 90 90, ये बचा 18, 18 का टेबल अगर आता हो तो 18 बन जाए 18, 18 5 जा 90, कट गया 5/1, अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती है, तो आपकी हाइट आ गई 5 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट? आया आपको समझ में? इजी क्वेश्चन था ये, कोई ज़्यादा टेक्निक मतलब क्वेश्चन उसमें कैलकुलेशंस भी नहीं थे। ठीक है, नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन 4। ये मैं क्वेश्चन लिख के करवाऊंगा स्टूडेंट, इसलिए इसका क्वेश्चन आपके लिए उतार देता हूँ, इसको आप कॉपी कर लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन 4 पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको प्रॉपर थोड़ा समझाना होगा, लिखा हुआ ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। चलिए मैं क्वेश्चन को आपके लिए लिख देता हूँ। क्वेश्चन 4 है, अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस। क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन है 60 सेंटीमीटर इंटू
54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है स्टूडेंट? आपको पता ही होगा, आपका घर का जो शेप होता है, आपके कमरे जो होते हैं, आपका टिफ़िन और ऐसे बहुत सारे कार्टून जिनमें आप सामान पैक करके रखते हो, वो क्यूबॉइडल शेप का होता है। तो आपके सामने एक बड़ा सा क्यूबॉइड है जो 60 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी। देखो इसको कैसे समझते हैं मैं बताऊँ, इसलिए मैंने लिखा है इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन क्या है? डायमेंशन मतलब LBH, लेंथ विड्थ हाइट। जिसकी लेंथ ये, ब्रेड्थ ये और हाइट ये है। इतना बड़ा बॉक्स है। तो हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब जो हैं वो कितने, जिनकी साइड 6 सेंटीमीटर है, कैन बी प्लेस्ड मतलब रखे जा सकते हैं। किसके अंदर रखे जा सकते हैं? इस बड़े से क्यूबॉइड में। मतलब बड़े क्यूबॉइड में छोटे छोटे कितने क्यूबॉइड रखे जा सकते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन है यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूबॉइड का, कितने क्यूबॉइड इसके अंदर रखे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं नंबर ऑफ क्यूबॉइड टाइप के, इन क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। पहले तो मैं लिख दूं गिवन वैल्यूज। गिवन क्या है आपके पास? यू हैव, आपके पास है, आप पहले यू लिख लो फॉर क्यूबॉइड। मतलब क्यूबॉइड के लिए क्या आपको क्या पता है? फॉर क्यूबॉइड लिखने से आपको सब चीज़ जो अब लिखूंगा वो क्यूबॉइड की हो जाएगी। लेंथ हो गया 60 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट? 60 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हो गया 54 सेंटीमीटर एंड योर हाइट इज 30 सेंटीमीटर। आपकी हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अपन लिख लेंगे साइड ऑफ क्यूब। क्यूब की जो साइड है वो कितनी है? वो है 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड, आपके पास सब चीज़ें आपने पता कर ली है। ठीक है ना, आपने सारी चीज़ें पता कर ली हैं। क्या करना है आपको? आपको निकालना है कितने छोटे क्यूब्स, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड, जो इसके अंदर रखे जा सकते हैं। कितने इसके अंदर रखे जा सकते हैं? तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब इस केस में बच्चों क्या चलता है? इस केस में सिंपल सी चीज़ है, एक बड़े बर्तन से कितने छोटे बर्तन भरे जा सकते हैं, बड़े कंटेनर से कितनी स्मॉल बॉटल्स फिल हो सकती हैं, इस बड़े से कंटेनर में कितने छोटे छोटे क्यूब रख सकते हैं। सब क्वेश्चन में आपको निकालना होता है नंबर ऑफ आइटम, यानी नंबर ऑफ क्यूब निकालना है। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्यूब है, किसी में नंबर ऑफ बॉटल्स होगी। तो नंबर ऑफ क्यूब निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, बड़ी चीज़ का वॉल्यूम को छोटी चीज़ के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्यूबॉइड बड़ा है इसलिए मैंने ऊपर लिखा क्यूबॉइड। जो भी चीज़ बड़ी होती है साइज में उसको ऊपर लिखते हैं, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्योंकि वो यहाँ पर थोड़ा छोटा है उसको नीचे रखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब को हमने कहाँ रखा है? नीचे रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वैल्यूज डाल देते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। कोई दिक्कत आपको इसमें? नहीं। चलिए मैं अब इसको थोड़ा सा यहाँ कर दूँ, हो जाएगा, ज़रा सी जगह लगेगी इसके लिए। ठीक है, अब वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू हम क्या निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ क्यूब ही निकाल रहे हैं, बस इधर लिखा नहीं है मैंने। तो अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 60 54 30। ऊपर क्या आ जाएगा? 60 इंटू 54 इंटू 30 डिवाइड में इसकी साइड इंटू साइड, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का? ये होता है साइड की पावर 3। इसको चाहें तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं साइड की पावर 3, क्योंकि सेम चीज़ें मल्टीप्लाई में होती, 1 2 3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा था साइड की पावर 3। मैंने यही फॉर्मूला लिखवाया था। तो अपॉन में साइड इंटू साइड, यानी कि साइड ऑफ क्यूब कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 इंटू 6 कैंसिलिंग करना होगा, ऊपर भी सब मल्टीप्लाई में है नीचे भी सब मल्टीप्लाई में, कट जाएंगे।
6 के टेबल में 1 बार, 6 के टेबल में 5 बार, 6 के टेबल में 1 बार, 6 के टेबल में 9 टाइम्स, 6 के टेबल में 1 बार, 6 के टेबल में 10 बार। 10 9 5, 10 इंटू 9 इंटू 5, 10 9 जा 90, 90 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 95 जा 450, यानी आपका आंसर क्या होगा 450 क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड। कितने क्यूब प्लेस्ड किए जा सकते हैं स्टूडेंट, कितने क्यूब प्लेस हो सकते हैं, 450 क्यूब्स को हम प्लेस्ड वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5